लेकिन सबसे पहले बात होगी पंजाब से आ रही इस बड़ी खबर की। एक तरफ पंजाब की मान सरकार गैंगस्टर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ गैंगस्टर सीधे सरकार के इकबाल को ही चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, खबर मोहाली से है। मोहाली में एसएसपी दफ्तर की दहलीज पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी गई। तड़तड़ाहट पूरे इलाके में सुनाई दी। पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। बाइक सवार हमलावरों ने 11 गोलियां दागकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के तुरंत बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग ने कत्ल की जिम्मेदारी लेते हुए सीधे पंजाब सरकार और पुलिस के अधिकारियों को ललकार दिया है। जी हां, मोहाली एसएसपी ऑफिस के बाहर मर्डर गोल्डी बराड़ ने ली और जिम्मेदारी, और ऐसे में लगातार एक्शन अब तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। पलक बिल्कुल, अब पूरी वारदात की जानकारी जो है वो हम आपको देते हैं। बता दें कि इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी जो है वो गोल्डी बराड़ ने ली है। मोहाली एसएसपी ऑफिस के बाहर जो है वो मर्डर हुआ, गोल्डी बराड़ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। 2 हमलावरों ने युवक पर गोलियां चलाई। हमलावरों ने 11 राउंड की फायरिंग की। मौके पर ही गुरप्रीत की मौत हो जाती है। तो गोल्डी बराड़ ने इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और पोस्ट भी जो है इसको लेकर किया है। तो गोल्डी बराड़ ने एक तरफ इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके की हत्या होती है तो गोल्डी बराड़ की तरफ से, उनकी गैंग की तरफ से एक पोस्ट जो है वो किया जाता है। तो देखिए, एसएसपी ऑफिस के बाहर तड़तड़ाहट गोलियों की सुनाई दी। गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। मोहाली में एसएसपी ऑफिस के बाहर आज गुरविंदर का मर्डर हुआ, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली। रोहित गोदारा और विक्की पहलवान, ये तीनों ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ये हमारे भाई गुलाल बराड़ के मर्डर का भी आरोपी है। पुलिस को हम जैसे आम घरों के लड़कों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उनसे हमें किसी भी अच्छे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। एक पोस्ट बाकायदा किया गया, उस पोस्ट में सारी बातें लिखी हुई, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या हमले की जिम्मेदारी लेते हुए गोल्डी बराड़ ने लिखा है। आगे लिखा है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम अपना इंसाफ खुद ले सकते हैं। तो देखिए, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि एक पोस्ट, लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है, जिसमें तमाम बड़ी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि किस तरह से हम खुद अपना इंसाफ पलक यहाँ पर लेंगे। बिल्कुल, पंजाब के मोहाली में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से कानून को खुली चुनौती दे डाली है। यहाँ पर पेशी के लिए आए एक शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है। पंजाब का मोहाली शहर, जगह एसएसपी दफ्तर के बाहर। रोजाना की तरह इस हाई प्रोफाइल इलाके में हलचल थी। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। एसएसपी दफ्तर होने की वजह से पुलिसकर्मी भारी तादाद में मौजूद थे, लेकिन अपराधियों का दुस्साहस देखिए। एसएसपी दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सभी देखते रह गए। केवल हत्या नहीं की गई, बल्कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ 11 गोलियां चलाई गई। जब तक किसी को कुछ समझ आता, शूटर अपना काम कर चुके थे। सड़क पर लाश पड़ी थी और इलाके में दहशत का माहौल था। पंजाब का मोहाली एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस बार वारदात को एसएसपी दफ्तर के सामने अंजाम दिया गया, जिसके बाद न सिर्फ आम लोगों में दहशत का माहौल है, बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि अपराधियों ने इलाके की जबरदस्त रेकी की थी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था दोनों शूटरों के ज़हन में थी। उन्हें मालूम था कि कहां से अंदर आना है, कैसे फायरिंग करनी है और कैसे हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होना है। और वही हुआ। 2 शूटर बाइक से आए, टारगेट पर गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। इलाके को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई, उसका नाम गुरविंदर बताया जा रहा है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला गुरविंदर अपनी पत्नी के साथ पेशी के लिए आया था।
कुछ महीने पहले 4 किलो अफीम के केस में उसका नाम आया था और इसी केस में पेशी के लिए गुरविंदर मोहाली आया था। हमलावर पहले से ही उसकी रेकी कर रहे थे। एसएसपी दफ्तर के बाहर जैसे ही गुरविंदर कार से निकला, पत्नी के सामने ही शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गुरविंदर को 3 गोलियां लगी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो यहाँ पे एक अफीम की खेप के साथ जो बंदा पकड़ा गया था, उसकी आज पेशी थी, वो बेल था उस केस में, उसको गोलियां मार के उसका कत्ल कर दिया गया है। इसमें हमारी तरफ से टीम्स बन गई है, हमारे पास क्रेडिबल लीड्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है, जिस पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो शूटर्स हैं और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको हम जल्दी पकड़ लेंगे। हत्या भले ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले गुरविंदर की गई हो, लेकिन कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर गैंगवॉर से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। हालांकि इस पोस्ट को लेकर जांच जारी है और पुलिस अब सबूतों की सीढ़ी बनाकर अपराधियों तक पहुंचने की बात कह रही है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 2 शूटर्स आए थे जिन्होंने मर्डर करा। विक्टिम का नाम गुरविंदर है। गुरविंदर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। जैसे मैंने कहा है कि आज तो वो अफीम का एक केस था जिसमें वो पेशी भुगतने आया था, बट अदरवाइज उसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है दैट वी आर चेकिंग। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव हाईकोर्ट में पेशी पर थे। हाईकोर्ट ने इस सनसनीखेज वारदात पर सवाल उठाए हैं और डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर एसएसपी दफ्तर ही सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था कैसे बनाई रखी जा सकती है। आज जो मोहाली कोर्ट के बाहर गुरविंदर का मर्डर होया, इस मर्डर की जिम्मेवारी मैं, मेरा भरा रोहित गोदारा, छोटा वीर विक्की पहलवान, होर बड़े छोटे सारे भरा जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए ने, असी सारे लेने आ। ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ सिर ਤੇ तलवार टिक सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंजाब में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 गैंगों में वर्चस्व की लड़ाई ने तूल पकड़ा और उसके बाद मानो पंजाब और आसपास के इलाकों में इस तरह के हत्याकांड का ट्रेंड शुरू हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस इन मामलों में निर्णायक कार्रवाई तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं, इस तरह के गैंगस्टर न सिर्फ खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर अपना जुर्म भी कबूल करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग लगातार इस तरह से वारदात को अंजाम दे रहा है। इलाके में अपना वर्चस्व और व्यापारियों में खौफ बनाए रखने के लिए इस तरह हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है और फिर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। जानकारी के मुताबिक अधिकतर गैंगस्टर विदेश से अपने गुर्गों को ऑपरेट करते हैं और हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नाबालिग शूटरों को हायर करते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, जिसकी जांच अब पंजाब की मोहाली पुलिस को करना है, क्योंकि इस बार हाईकोर्ट भी हत्याकांड को लेकर कठोर टिप्पणी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।